सीतापुर में शनिवार को पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर का आगमन हुआ। दरअसल अमिताभ ठाकुर सीतापुर सांसद राकेश राठौर के आह्वान पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। आपको बता दें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े खुलासे किए गए। ये खुलासा सीतापुर जनपद में भूमाफियाओं को लेकर था, जिनमें 5 नाम की घोषणा की गई। आपको बता दें कि सांसद राकेश राठौर और पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की अगुवाई में अगेंस्ट करप्शन को लेकर एक अभियान शुरू किया गया, जिसमें जी सुंदरलाल शर्मा, डीडीओ हरिश्चंद्र प्रजापति, राम नारायण राठौर, संदीप जायसवाल सहित मुकेश अग्रवाल इन 5 नाम की घोषणा की है। नाम की घोषणा करते हुए पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ आजाद अधिकार सेना का। आज सीतापुर आने का मुख्य उद्देश्य सीतापुर सांसद श्री राकेश राठौर के साथ मिलकर हम लोग सीतापुर अगेंस्ट करप्शन के नाम से एक कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें आज हमने 5 व्यक्तियों का, जिसमें एक यहाँ के स्थानीय डीडीओ हैं, एक जेई हैं, 3 अन्य लोग हैं जो सामान्य रूप से जिन्हें हम माफिया की श्रेणी में मानते हैं। इन 5 व्यक्तियों पर हम प्राथमिक कार्रवाई प्रारंभ करने वाले हैं, जिनमें जो स्थानीय डीडीओ हैं उनके संबंध में हमने यह एक रिपोर्ट भी जारी की है कि किस प्रकार से 3 एफआईआर होने, वसूली आदेश होने और तमाम अन्य गंभीर आरोपों के बाद भी उन्हें लगातार महत्वपूर्ण पदों पर रखा जा रहा है, कार्रवाई नहीं हो रही है। अन्य जो 3 पब्लिक के लोग हैं जिन्हें हम माफिया मान रहे हैं, प्रथम दृष्टया यह बताया गया है कि मौजूदा समय में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी पार्टी के साथ मिलकर उसमें शामिल प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से होकर वहां से संबल प्राप्त करके अनवरत भ्रष्टाचार कर रहे हैं और प्रशासनिक दंश से बचना चाह रहे हैं। हम दोनों आदमी और हमारी ये पूरी टीम इसके खिलाफ लगातार एक मुहिम करेगी। जो भी हमारे वश में संभव होगा, हम इन भ्रष्टाचार के संदर्भों को जहां तक संभव होगा ले जाने का प्रयास करेंगे। कौन लोग हैं वो? ये 5 नाम जो आज हमने चयनित किए हैं प्रथम कार्रवाई के लिए, वह 5 नाम, उसमें पहला है श्री सुंदरलाल वर्मा जेई हैं, दूसरे हैं श्री हरिश्चंद्र प्रजापति डीडीओ हैं सीतापुर के, श्री राम नारायण राठौर, श्री संदीप जायसवाल और श्री मुकेश अग्रवाल। प्राथमिक स्तर पे हम इन 5 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए यह अभियान शुरू कर रहे हैं। इस क्रम में हमें अन्य जो भी नाम मिलेंगे या अन्य जो भी दृष्टांत मिलेंगे, उन पर भी हम इसी प्रकार की कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। इन सभी प्रकरणों में जो भी विधिक रूप से संभव कार्रवाई होगी, प्रकरणों को लोकायुक्त के पास ले जाना, माननीय हाई कोर्ट ले जाना, अन्य न्यायिक, अर्ध न्यायिक या प्रशासनिक स्तरों पर ले जाना, यह सारे कार्य हम करेंगे ताकि इन भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में न्याय हो सके। मतलब जी, क्या पहले भी आपने उनकी जो लिस्ट आपने तैयार की है, क्या लगा, कैसे आरोप मिले आपको? जो मेरी जानकारी है, इसमें चूंकि स्थानीय स्तर पे जो स्थानीय सांसद महोदय हैं, इनके बारे में बेसिक फैक्ट्स राकेश राठौर साहब जो स्थानीय सांसद हैं उनके स्तर से हमें प्राप्त हुआ है, और एक जो डीडीओ हैं उनके बारे में तो ये तथ्यात्मक आख्या पूरी है जिसमें उनके विरुद्ध एफआईआर सहित अन्य दृष्टांत हैं। तो यह प्राथमिक जानकारी हमें स्थानीय स्तर से प्राप्त हुई है। इनको आगे ले जाने का कार्य ज्वाइंट रूप से हमारे द्वारा किया जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीतापुर सांसद राकेश राठौर ने सीतापुर के भूमाफियाओं को लेकर बड़ा खुलासा करते हुए क्या कुछ कहा है, वो भी हम आपको सुनाते हैं। सीतापुर की जमीन भूमाफियाओं के लिए स्वर्ग है, उर्वरा है। अब वर्षों से भूमाफिया यहाँ पे अजगर की तरह इस पे डंक लगाए बैठे हैं। पीछे वाले अपने कार्यकाल में हमने इनके खिलाफ भरसक प्रयास किया और तमाम जमीन कमजोर वर्ग के लोगों की, पीड़ितों की इनसे मुक्त कराई। इधर जब हम चुन के आए तो हम इस संकल्प के साथ लोगों के बीच गए थे कि यदि चुनाव जीतूंगा तो इनके खिलाफ पूर्व की तरह पूरा अभियान चलाऊंगा। अभी पूर्व में मेरी जब अमिताभ ठाकुर जी से मुलाकात हुई तो हमको हमारी संबल को बल मिला। डॉक्टर ब्रज बिहारी जी और आपके समर्थन के साथ
हम लोग यहाँ के भूमाफियाओं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक अभियान की शुरुआत आज कर रहे हैं, जिसमें वो लोग भी हैं जो विकास विभाग में वर्षों से जमे हुए हैं। बिजली विभाग का एक ये भी है जिसने तमाम अकूत संपत्ति कमाई है। इन सब के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और इन माफियाओं के खिलाफ ईडी जांच के लिए हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि जो भूमाफिया है वो सत्ता की सरकार में, मौजूदा सरकार में, तो क्या लगता है कि सरकार के लोग जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ कहते हैं भूमाफिया पर बुलडोजर चल रहा है, इसको लगता है कि इसको लेकर काम कर रहे हैं? मुख्यमंत्री का रोज अखबार में बयान रीडिंग होता है, लेकिन मुख्यमंत्री को खुद नहीं पता है कि उनके बयान का नीचे कोई भी असर नहीं है। आज के